मर्याद छूटी बढ़ा पाप का रोड़ा। श्रेष्ठ आर्य करवा में जो संस्कार सोड़ा। आने काने मर्याद छूटी। संस्कार पहले गर्भाधान कहे, पहले गर्भाधान कहे, जब संतान का इरादा हो, पुष्वन हो संस्कार दूसरा, जब गर्भ 2 मास से ज्यादा हो, मास 7वें 8वें सीमंतो नयन बकादा हो, जात कर्म कह जन्म घड़ी पे, जब दूर गर्भ की बाधा हो, सुख की जो बाप है ओम लिखे, सुख की जो बाप है ओम लिखे, पिता शहद मिला दो तोड़ा। श्रेष्ठ यारी है जात कर्म संस्कार किया। सोने की सलाखा से पिता सुध की जुबान पर ओम लिखता है। जब तक उसका कोई नाम नहीं रखा जाता तब तक उसका नाम क्या है? 3 बार बुलवाया ना, वेदो हसीति, तब तक उसका नाम वेद है। वेद को ये मत समझना खाली एक पुस्तक है। वेद शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। 4 अर्थ निकाले गए हैं विद धातु से परमात्मा। जब ये वेद का संविधान मनुष्यों को प्राप्त प्रदान किया, विद जाने विद लाभे विद सत्ताया, मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए, मनुष्यों को लाभ देने के लिए, उनको सब जीवों में सर्वोच्च सत्ता प्रदान करने के लिए परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो कौन सा ज्ञान है? वेद का ज्ञान है। इसलिए विद्वान उसी को कहते हैं जो वेद के ज्ञान को जानने वाला होता है। विद्या शब्द वेद से ही बना है। इसलिए वेद शब्द का अर्थ अगर हम देखते हैं, ब्रॉड अर्थ देखते हैं तो बहुत लंबा अर्थ निकलता। सारी शिक्षाएं, सारी विद्याएं जितनी भी निकली हैं वो वेद से निकली। इसलिए जब तक नाम नहीं रखा जाता तब तक पिता क्या कहता है? तुम वेदो होसीति, तेरा तब तक क्या नाम है? वेद नाम है। इसलिए नाम रखने का अधिकार तब बाद में होगा, तब तक नहीं रखेगा तब तक तो क्या है? वेद है। वेद परमात्मा का नाम है। इसलिए ये 4 संस्कार पहली कड़ी में हमने बताए, गर्भाधान, पुष्पन, सीमंतोन्नयन और जात कर्म संस्कार। उसके बाद अगले संस्कार कौन से हैं? क्या कहता कवि? नामकरण संस्कार जन्मते, नामकरण संस्कार जन्मते, 11वें दिन बतलावे, 10 साल में नाम नहीं थे, 100 दिन पाछे करवाए, 4थे महीने वो निष्कर्मण अनपर शासन करवाए, 60 मास की आयु के मां पंडित तिथि गाए, पहले सालिया तीसरे साल, पहले सालिया तीसरे साल, वो मुंडन सादा भोला, वो श्रेष्ठ यारी है करवावे संस्कार स्वराज सोड़ा, आने काने मर्याद छूटी बड़ा बाबा रोड़ा, श्रेष्ठ यारी है करवावे संस्कार स्वराज सोड़ा, आने काने मर्याद छूटी। नामकरण संस्कार, जात
संस्कार से अगला संस्कार है, या तो 11वें दिन के बाद 100 दिन तक कभी भी रखा जा सकता, और उसके बाद चौथे मास में निष्क्रमण संस्कार होता है, और 8वें मास में अन्नप्राशन संस्कार हो जाता है। उसको जब तक दांत आ जाते हैं बच्चे के, अन्न खाने योग्य हो जाता है, पहली बार उसको जब अन्न खिलाया जाता है तो अन्नप्राशन संस्कार उसका करवाया जाता है। और फिर उसके बाद का है मुंडन संस्कार, पहले या तीसरे वर्ष में उसका मुंडन संस्कार किया जाता है। बाण तरवा का हो ना, जो वो उड़ तरवान जाओ, उसको मुंडन संस्कार कहा जाता है। बाणों को उसकी शिखा वगैरह छोड़ी जाती है, उस दिन वो संस्कार करा जाता है। और ये संस्कार सारे आर्यों में होते हैं और कहीं नहीं करवाता कोई। बहुत सारे मत पंथ संप्रदाय तो हमारे ऐसे खड़े हैं जिन्हें इन संस्कारों का पता ही नहीं। इन संस्कारों को देखो, जैसे हमने सब्जी बनाई ना, सब्जी बनाई, एक तो बिना उसकी खाली उबाल के रख दी, जैसे पहले बनाते थे कच्ची सब्जी, और एक इसके अंदर छौंक लगा दिया। छौंक लगा दिया तो क्या हुआ, उसके अंदर खुशबू आ गई, स्वाद बढ़ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई उसके अंदर। इसलिए संस्कार को इसीलिए कहा जाता है। संस्कार करने से क्या होता है कि जो भी कार्य वो करना शुरू करता है, जैसे 8 मास में उसकी अवधि हो जाती है अपने आप अन्न खाने की, तो उसका संस्कार करा के उस कार्य को चालू किया जाता है, वो और सुंदर लगे और सुथरा लगे, हो जाना यही। तो उसको अलंकृत करना, उसको अच्छे तरह से प्रकार से करना, और ये मनुष्यों में ही होते हैं ये संस्कार, और जीवों में नहीं होते। वो भी करते हैं अपने समय पे ये सारी चीज़ें शुरू, तो उनमें भी हो जाती है, लेकिन संस्कारों का विधान किसके लिए है? मनुष्यों के लिए। इसलिए मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य इन संस्कारों को कराते हैं। अगला कौन सा संस्कार है? 3 साल तय 5 साल तक, 3 साल तय 5 साल तक कर्ण वेद की तैयारी हो। 8 साल से 16 साल तक उपनयन का अधिकारी हो। फिर साल के भीतर वेदारंभ, गुरु शिष्य का पुजारी हो। 25 साल तक विद्या पढ़े और पूर्ण ब्रह्मचारी हो। फिर ब्याह संस्कार करे, फिर ब्याह संस्कार करे, आवे पत्नी का डोरा। वो श्रेष्ठ यारी है, करवावे संस्कार सुना सोरा। मर्याद जुड़ी बड़ा पाप रोड़ा। श्रेष्ठ यारी है, करवावे संस्कार सुना सोरा। सारे कान मर्याद जुड़ी। 3 साल से 5 साल तक कर्ण वेद की तैयारी, फिर साल 8वें में उपनयन का अधिकारी, और उपनयन के बाद वेदारंभ संस्कार किया जाता है। पहले बच्चे को 7 या 8 साल के को दाखिल कराया करते। आप पुराने आदमी बैठे हो, हाँ, आप पुराने आदमी बैठे हो, आप सभी लोग जानते हो पहले बच्चे की जो दाखिले की आई थी स्कूल में, वो 7-8 साल के बच्चे को करवाया करते। और गुरुकुल में भी ऋषि दयानंद ने यह विधान किया कि भी 8 साल के बाद क्या जाए, गुरुकुल के अंदर जाए, क्योंकि उस समय तक उसकी ग्रिपिंग बढ़ जाती है, कलम पकड़ने की उसके हाथ के अंदर पावर आ जाती है। पर हम क्या करते हैं, 2-2.5 साल के न लागे, जहाँ हम क्रैच में भेजते हैं ना, प्ले स्कूलों में भेज देते हैं। हाँ, और फिर उसके बस्ते का बोझ बढ़ना शुरू होता है। पहले सीधा कच्ची पहली और पक्की पहली हुआ करती, तो 3 क्लास तो कच्ची तो पहले होने हैं, उसकी PP1 और PP2 पता नहीं क्या क्या। तो ये इस कारण से हुआ कि समाज हमारा कमर्शियल होता चलेगा, हर चीज़ को पैसे के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। एक तो परिवार में सारा परिवार, जो जवान आदमी थे परिवार के, वो काम करने के लिए खेत में चले जाते थे, तो बच्चे को दादा दादी संभाल दिया करते ना। अब उन कामों को दूसरी संस्थाएं करने लगी। अब माता पिता नौकरी पर चले जाएं,